जाट आता ही नहीं है, अफसों की शक्ल देखना नहीं चाहता है जाट, गुजर इसकी सूरत देखना नहीं चाहते हैं। कास्टलेस पॉलिटिक्स इज मीनिंगलेस पॉलिटिक्स एंड 100% कांग्रेस 26 से 27 सीट नहीं लाएगी। आप जरा बार आइए ना, मेरे से बात करिए, मैं आपको 10 जिलों का भी उदाहरण देता हूँ जहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। गहलोत ने अपनी ओर से कोई रेवड़ियां बांटने और घोषणाओं में कमी नहीं रखी है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की इस वक्त जो स्थिति है उसमें खड़गे ने भी अपनी टीम बढ़ाई है और राज्य लेवल पर भी संगठन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि राज्य के लेवल पर तो सचिन पायलट और उनके कार्यकर्ता, उनको बहुत कम तवज्जो मिली है। यहाँ तक कि वेद प्रकाश सोलंकी जैसे कार्यकर्ताओं को भी निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिन पायलट को तवज्जो दी गई है। अब ये मास्टर स्ट्रोक है या अंडर स्ट्रोक, इसे समझना ज़रूरी है। और इस पूरी खबर को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंह भी, जो फिलहाल शिवसेना के राजस्थान प्रभारी भी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव आने से महज कुछ वक्त पहले ये बदलाव किए गए, क्या लगता है आपको, ये बदलाव अच्छे और जाएंगे या कांग्रेस को और गिरा के जाएंगे? और ज़्यादा गिराने की कोशिश है, क्योंकि आम जनता जानती है कि जो टुकड़ा डाला गया है उसी प्रकार 75 चेयरमैन बनाए जाएंगे। क्या जनता समझती नहीं है कि इसके पीछे क्या है? इट ऑल स्ट्रेटेजी टू विन इलेक्शन, नो क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस कमिंग एनीवेयर इन पिक्चर। आपने एक बात कही, पहले हम ये कहा करते थे आपके साथ कि कम से कम एक जाति कांग्रेस के साथ है, वो है दलित। अब मायावती ने घोषणा कर दी है कि राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, तो दलित पे गए। अब जैसा पहले आप और हम बात कर चुके हैं, जाट आता ही नहीं है, अफसों की शक्ल देखना नहीं चाहता है जाट, गुजर इसकी सूरत देखना नहीं चाहते हैं। कास्टलेस पॉलिटिक्स इज मीनिंगलेस पॉलिटिक्स एंड 100% कांग्रेस 26 से 27 सीट नहीं लाएगी। आप जरा बार आइए ना, मेरे से बात करिए, मैं आपको 10 जिलों का भी उदाहरण देता हूँ जहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। पाली में 1 सीट नहीं आएगी, जालौर में 1 सीट नहीं आएगी, बाड़मेर में 1 सीट आई हो, सचिन पायलट की सीट आएगी। नो सीट, नो प्लेस, नो विक्ट्री, नथिंग। कांग्रेस इज डूम्ड, कांग्रेस हैज टू गो। पूरी सियासतदानों में एक चर्चा है कि बहुत ज़्यादा घोषणाएं कर दी, बहुत ज़्यादा रेवड़ियां बांट दी। अब क्या इन घोषणाओं से कुछ फ़र्क पड़ेगा? सुनने में आ रहा है थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है, ऐसा खुद कांग्रेसी बोल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, माहौल बन रहा है? कांग्रेसी कह रहे हैं तो उनकी नज़र में बन रहा है, जनता की नज़र में कोई माहौल नहीं बन रहा है। जनता की नज़र में कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस एब्सेंट है, कांग्रेस गायब है। अब फिर भी मैं इस बात की तो कहूँगा कि गहलोत ने अपनी ओर से कोई रेवड़ियां बांटने और घोषणाओं में कमी नहीं रखी है। अब सुना 75 चेयरमैन बना रहे हैं, बना लो, 150 बना लो, तुम्हारी सरकार है। जनता के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। निष्ठा वाले कांग्रेसी बचे ही नहीं है। वो जमाना था इंदिरा गांधी का, वो जमाना था हरदेव जोशी का, जब कांग्रेस के लिए मरता था। अब तो कांग्रेस कोई मतलब ही नहीं है, एज ए संस्था नहीं है, एज ए पार्टी नहीं है, एज ए टीम नहीं है, एज ए ग्रुप नहीं है। ये रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होता है। ये रेवड़ियाँ तो ऐसी है जो शादी ब्याह के अंदर पकौड़ियाँ होती है, लोग खाते और भूल जाते हैं, कोई लाभ नहीं होना है। कहते हैं कि 2 महीने पहले टिकट की घोषणा करेंगे और उससे पहले अब बगावत ना हो, इसके लिए चेयरमैन बनाने की कोशिशें जारी है। बगावत को लेकर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में कितनी बगावत होगी और इस बगावत का फ़ायदा अन्य पार्टियों को कैसे मिलेगा? अरे दिल बगावत है, दिखावटी हो या नहीं हो। बगावत मरी कब है, बगावत रुकी कब है? 4.5 साल बगावत में निकला है कांग्रेस का टाइम, टोटल बगावत है। जब एक दूसरे को प्यार की नज़र से नहीं देखते। अब सचिन पायलट गहलोत को देखना नहीं चाहते थे, अब उन्होंने कह दिया कि मेरे बड़े भाई कहने से क्या हो जाएगा, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे कार्यकर्ता बदल जाएंगे, तुम्हारे वोटर बदल जाएंगे, तुम्हारे सपोर्टर बदल जाएंगे। नो क्वेश्चन, देयर विल बी नो कांग्रेस इन राजस्थान स्टेट आफ्टर दिस इलेक्शन। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप लेके ढूंढनी पड़ेगी कांग्रेस को। बड़ी बात यह है कि मांगे ऐसी की गई थी कि जो पेपर लीक के पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसको पूर्ति किया गया कानून बनाकर। जिस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। आरपीएससी के को भंग करने की बात की थी, लेकिन आरपीएससी पर भी एक कानून बना रहे हैं। तो मांगे अक्षर से तो पूरी हुई नहीं कहीं पर भी। ऐसे में पायलट भले ही मान गए हों, लेकिन वो कार्यकर्ता, वो जनता नहीं मानता। पायलट का एक भी समर्थक खुश नहीं है। अंदर के अंदर मारवाड़ी में अगर माँ का माँ बछड़ा मिले, वो स्थिति है। छाती कूट रहे हैं।
अपने नेता का अपमान देखकर, उसकी बेइज्जती देखकर, उसकी अवहेलना देखकर, उसकी गिरावट देख करके खुश नहीं है और ज़्यादा जोर लगाएगा तो ये इसके कार्यकर्ता और वोटर सचिन की बात के बिना भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उनकी अशोक गहलोत के प्रति नाराज़गी इतनी गहरी है, जितनी बडले की जड़ हुआ करती है वो उखाड़े से नहीं उखड़ती है। इससे पायलट की लोकप्रियता में फर्क पड़ेगा? टेम्पररी पड़ेगा क्यों नहीं। अगर पायलट अपनी बात से मुकर जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि पायलट ऐसी गलती करेंगे। पायलट अंदर ही अंदर इशारा कर देंगे। पायलट के दो रूप होंगे, एक देखने का और एक दिखाने का। देखते हैं क्या होता है। हम ज़्यादा पंचायत नहीं करते, हमारा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हम तो शिवसेना के सैनिक हैं, देशभक्ति और राष्ट्रवाद के पुजारी हैं। हमारे लिए कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, अपीजमेंट करने वाले की कोई जगह नहीं है। हमारा कांग्रेस से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, अपीजमेंट की पॉलिसी का हमारा विरोध है। इस सब का फ़ायदा शिवसेना को कैसे मिलेगा? जिस तरह की बगावत, जिस तरह की सारी चीज़ें, हिंदूवादी ताकत राज में आएगी। हम समझेंगे हमारी ताकत राज में आ गई है। फ़ायदा क्या होता? बढ़िया है क्या? ताकड़ी लेके बैठे हैं क्या? अगर भाजपा जीतती है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का परचम फहराता है तो हमारा फ़ायदा नहीं है। हमारे सिद्धांतों की जीत है, हमारे प्रिंसिपल्स की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारी भावना की जीत है, नथिंग एल्स। और वो है, उसका लाभ मिलेगा हमको। इस इलेक्शन के बाद शिवसेना क्या अगला जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें भी पूरी ताकत? शिवसेना पर चुनाव में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और रहेगी। शिवसेना अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, रहेगी, हर चुनाव में भाग लेगी। अपने सिद्धांतों की आड़ में जो लोग साथ होंगे उनकी मदद करेगी। हमारे सिद्धांतों का विरोध करने वाले का विरोध करेगी। अपीजमेंट का तो हम जिंदगी पर विरोध करेंगे, ये हमारा फैसला है। अपीसमेंट का विरोध करेंगे, शिवसेना उपस्थिति दर्ज कराएगी और पायलट के दो चेहरे हैं, दिखाने का अलग और दिखने का अलग। ये बात कही है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज्य सिंघवी ने। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, कैमरामैन चेतन के साथ और बंसाली राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।